अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस वीडियो में मैं आपको लाइन चार्ट्स इम्प्लीमेंट करना बताऊंगा आपकी रिएक्ट एप्लीकेशन में। तो लाइन चार्ट हम इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग रियल वर्ल्ड एपीआई डेटा, क्योंकि जब आप ये ट्यूटोरियल देख रहे हैं तो मोस्टली आपका जो यूज़ केस होगा वो यही होगा कि आप एक एपीआई यूज़ कर रहे हैं और उस एपीआई की डेटा के साथ आपको एक लाइन चार्ट इम्प्लीमेंट करना है। तो इस वीडियो में मैं एक रियल एपीआई यूज़ करने जा रहा हूँ, लेकिन वो एपीआई आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो आप कोई भी फेक एपीआई यूज़ कर सकते हैं या फिर आप डमी डेटा के खुद से आप अपना डेटा क्रिएट कर सकते हैं। वैसे कोई भी एपीआई हो या फिर अगर आप खुद भी डेटा क्रिएट करेंगे तो जो डेटा होगा वो हमारे पास एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स की शक्ल में हमें मिलेगा। तो उस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स का जो डेटा होगा वो हम अपने लाइन चार्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं टर्मिनल में जाके दो पैकेजेस इंस्टॉल करूँगा। npm i चार्ट मैं चेक कर लेता हूँ, चार्ट JS npm, और एक मेरे पास ये पैकेज है रिएक्ट चार्ट JS2। तो ये पैकेज आपने इंस्टॉल करना है npm i chart.js और npm i install chart.js और एक हमारे पास पैकेज है react chart.js2। तो जब तक ये पैकेजेस इंस्टॉल होंगे मैं जो अननेसेसरी फाइल्स हैं वो मैं डिलीट कर देता हूँ, जैसे कि app.css में यूज़ नहीं करूँगा। app.js में ये वाला कोड रिमूव कर देते हैं। ये हेडर मैं यहाँ से रिमूव करूँगा, इसको मैं कह देता हूँ रैपर। app.test.js में यहाँ से डिलीट करता हूँ। index.css में मार्जिन 0, पैडिंग 0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ये कुछ बेसिक इम्प्लीमेंटेशन है जो कि मैं हर प्रोजेक्ट में करता हूँ। इसके बाद डॉट रैपर विथ 100% मैक्स विथ पिक्सेल्स ओवरफ्लो x हिडन ओवरफ्लो y ऑटो। लोगो डॉट svg ये मैं डिलीट करूँगा। तो गाइस ये पैकेज इंस्टॉल हो गए। पैकेज डॉट जेसन में चल के देखते हैं। तो रिएक्ट चार्ट JS2 और चार्ट डॉट JS ये पैकेजेस इंस्टॉल हो चुके हैं। टर्मिनल में बंद करता हूँ। अब सबसे पहले यहाँ पे हम fjs लिख के चेक कर लेते हैं। डॉक्यूमेंटेशन आप हमेशा मैं वेलकम करता हूँ कि आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें। तो हमारी एप्लीकेशन रेडी है। अब हम एक रियल वर्ल्ड एपीआई फेच करेंगे। तो मैं Axios का पैकेज भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। npm i Axios, और जब तक ये पैकेज इंस्टॉल होगा हम इंपोर्ट करेंगे यूज स्टेट और यूज इफेक्ट फ्रॉम रिएक्ट। तो Axios भी मेरे पास इंस्टॉल हो गया है। अब हम एक स्टेट बनाते हैं कॉन्स्ट डेटा सेट डेटा इक्वल टू यूज स्टेट। स्टार्टिंग में ये जो स्टेट है ये एक एम्प्टी एरे होगी। आई एम सॉरी, ये जो लाइन है ये फंक्शन के अंदर आनी थी।
अब यहाँ पे हम यूज इफेक्ट का हुक यूज करेंगे और यूज इफेक्ट में मैं अपनी एपीआई हिट करूंगा। तो गाइस मैंने अपनी एपीआई सेटअप कर ली है और मेरी एपीआई में एक बियरर टोकन यूज हो रहा है। तो वो जो टोकन है वो मैंने लोकल स्टोरेज में सेव करवाया हुआ है। तो सबसे पहले वो टोकन हम गेट करेंगे। लेट टोकन इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम टोकन। सबसे पहले मैं आपको ये console.log करके दिखा देता हूँ। console.log टोकन, यहाँ पे हम कॉन्स्ट भी यूज कर सकते हैं। तो ये मेरे पास मेरा बियरर टोकन है। अब यहाँ पे मैं इफ टोकन एक कंडीशन लगाऊंगा। यहाँ पे मेरे पास टोकन होगा, ये सिर्फ मैंने दिल की तसल्ली के लिए एक कंडीशन लगा ली। तो अब मैं यहाँ पे एक्सियोस कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करूँगा। कॉन्स्ट एक्सियोस कॉन्फ़िग हेडर्स, एक की होगी मेरे पास एक्सेप्ट। आई थिंक ये कॉमन नहीं आता। एक्सेप्ट में एप्लीकेशन जेसन और इसके बाद एक की होगी ऑथोराइजेशन। यहाँ पे आएगा मेरे पास बियरर और ये वाला टोकन। तो अब मैं यहाँ पे अपनी एपीआई हिट करूँगा, अपनी एपीआई गेट करूँगा। एक्सियोस डॉट गेट, ये रही मेरी एपीआई डॉट 10 रिस्पॉन्स। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ console.log res.data वेट अ मिनट, मेरे पास 401 का एरर आ रहा है। तो पहले मैं ये जो एरर है ये अनऑथेंटिकेटेड का एरर है, तो ये मैं चेक कर लेता हूँ कि ये क्यों आ रहा है। और वो एरर इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे हमें कॉमा डाल के एक्सियोस कॉन्फ़िग भी प्रोवाइड करना था। अब चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें मेरे पास एक एरे में 12 ऑब्जेक्ट्स हैं और ये मेरे पास मेरा डेटा है, अमाउंट, मंथ। अब ये जो मेरे पास डेटा है ये आपस में कोरिलेटेड है। तो बेसिकली ये एक डोनेशन एपीआई है। तो मंथ जनवरी 2023 में जो अमाउंट डोनेट किया गया है वो है 652। इसी तरह मंथ अमाउंट, जो मंथ है वो है दिसंबर 2022 और अमाउंट है 186.69। तो ये एपीआई तो आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो आप जो भी एपीआई यूज कर रहे हैं तो उसका जो डेटा है वो इस तरह होना चाहिए कि उसकी जो कीज हैं वो आपस में कोरिलेटेड हो। जैसे कि यहाँ पे मंथ और अमाउंट आपस में कोरिलेटेड है। यहाँ पर अगर आप अपना एरे ऑफ ऑब्जेक्ट से क्रिएट कर रहे हैं तो फिर आप इस चीज का ख्याल करेगा। तो अब हम इस डेटा को लाइन चार्ट में इंप्लीमेंट करेंगे। इफ res डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 हो। ये अच्छी प्रैक्टिस है कि आप चेक कर लें कि आपके पास एरे में एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट लाजमी हो। फिर यहाँ पे हम एक एल्स की कंडीशन भी चला देंगे। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारे पास जो एरे है उसमें ऑब्जेक्ट्स हमें लाजमी मिलेंगे। लेकिन कभी आपका जो यूज़ केस हो सकता है उसमें ऐसा हो सकता है कि आपके पास ऐसा ना हो
और आपके पास एक एम्प्टी एरे आ रहा हो तो यहाँ पे आप सिंपल, अगर आपके पास कोई स्टेट है तो आप स्टेट सेट करा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करा रहा हूँ, नो डेटा साउंड, क्योंकि मेरे पास ये एल्स की कंडीशन चली गई है। तो इफ रेस्ट डॉट डेटा डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 होता है तो हम क्या करेंगे, पहले तो मेरे पास जो डेटा है वो डोनेशन का डेटा है, तो डोनेशन डेटा सेट डोनेशंस डेटा। अच्छा, यहाँ पे ये जो एक एम्प्टी एरे पहले मैंने डिक्लेयर किया था, ये मैं डिक्लेयर नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे कुछ भी डिक्लेयर नहीं कर रहा। वैसे अगर आपने कुछ डिक्लेयर करना ही है तो आप यहाँ पे नल डिक्लेयर कर दें। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेट डोनेशंस डेटा, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट होगा, देन यहाँ पे हमें लेबल्स डिक्लेयर करने होते हैं। अब लेबल्स हम किस तरह डिक्लेयर करें, यहाँ पर मैं रेस डॉट डेटा डॉट मैप करूँगा, इंडिविजुअल डेटा यह हम ऐसा कॉल बैक ले लेंगे, और इंडिविजुअल डेटा डॉट मंथ, ये हो गया हमारे पास लेबल्स। अभी जब हम अपना लाइन चार्ट इम्प्लीमेंट कर लेंगे, आई मीन कि उसकी यूआई ब्राउज़र में शो करा देंगे, तब आपको ये लेबल्स समझ में आएगा कि ये लेबल्स हमारे पास क्या है। अब हमारे पास एक होता है डेटा सेट्स। डेटा सेट्स हमारे पास एक एरे होगा, डेटा सेट्स के अंदर भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होंगे। पहला ऑब्जेक्ट होगा हमारे पास लेबल, यहाँ पे हमारे पास लेबल्स हैं और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ लेबल है। तो लेबल होगा मेरे पास अमाउंट, यहाँ पर आप अपने डेटा के हिसाब से कुछ भी स्ट्रिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। ये मैं जब लाइन चार्ट हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे यूआई ब्राउज़र में, उसकी यूआई शो करा देंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। इसके बाद दूसरा डेटा होगा हमारे पास, दूसरी की होगी हमारे पास डेटा की, और डेटा में हमारे पास क्या है, रेस डॉट डेटा डॉट मैप इंडिविजुअल डेटा। एक तो हो गया हमारे पास मंथ, और दूसरी की क्या आती है हमारे पास कोरिलेशन में अमाउंट। सही है, तो ये हो गई मेरे पास इसकी कंडीशन सही है। डॉट देन का ब्लॉक ये था हमारे पास, ये ख़त्म हो रहा है डॉट देन का ब्लॉक, तो यहाँ पे हम डॉट कैच का ब्लॉक भी शो करा देते हैं। कंसोल डॉट लॉग एर डॉट मैसेज ERR, और एर मीन्स एरर। तो अब हम चल के चेक करते हैं। ये मेरे पास रिएक्ट डेवलपर टूल्स की एक्सटेंशन है। ऐप में हम जाएंगे तो यहाँ पे आप देखें मेरे पास ये वाली जो स्टेट है ना, कॉन्स्ट डोनेशन डेटा, जो स्टार्टिंग में नल थी, फिर यूज इफेक्ट ट्रिगर हुआ, यहाँ पे हमने ये सेट डोनेशन डेटा किया। तो अब ये मेरे पास स्टेट ट्रिगर हुई, यहाँ पे मेरे पास लेबल्स है, जनवरी 2023, दिसंबर 2022, नवंबर 2022, अक्टूबर 2022। तो ये मेरे पास तमाम लेबल्स हैं। ये लेबल्स हो गए हमारे पास, ये वाले लेबल्स। यहाँ पे खाली मंथ है लेकिन हमारे पास ईयर भी शो हो रहा है। सही है, जनवरी 2023, दिसंबर 2022। सही है। इसी तरह डेटा सेट्स में हमारे पास, यहाँ पर भी हमारे पास 12 ऑब्जेक्ट्स हैं। आई मीन डेटा में मेरे पास ये 12 अमाउंट्स हैं। तो और लेबल क्या है मेरे पास, अमाउंट। तो ये जो आप देख रहे हैं 180, यहाँ पे मेरे पास अमाउंट शो होगा। तो अब हमें यहाँ पे अपना लाइन चार्ट इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ app.js हम क्या करेंगे, हम डोनेशंस डेटा
नॉट इक्वल टू नल हो। अगर हमारे पास डोनेशंस डेटा नल नहीं होता तो हम अपना लाइन चार्ट इम्प्लीमेंट कर देंगे। लेकिन अगर हमारे पास ये नल होता है तो यहाँ पे आप कोई भी एरर मैसेज शो करा सकते हैं, या आपका जो भी यूज़ केस है उसके हिसाब से आप कुछ भी यहाँ पे शो करा सकते हैं। अगर आपके पास लोडर है तो आप यहाँ पे सबसे पहले लोडिंग स्क्रीन चेक कर सकते हैं। अगर लोडिंग स्क्रीन आपके पास है तो आप लोडर शो कराएं। फिर अगर आपके पास वो लोडर फॉल्स हो जाता है तो उसके बाद आप एरर चेक करें। उसके बाद अगर आपके पास एरर नहीं है तो आप अपना लाइन चार्ट शो करा सकते हैं। ये तो खाली मैं एक बेसिक इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि डोनेशंस डेटा इज नल। इसके अलावा ये एक प्रॉप लेगा डेटा इक्वल टू डोनेशंस डेटा। तो अब चेक करते हैं हम। मैं पेज ये रिफ्रेश करता हूँ तो डोनेशंस डेटा इज नल, लेकिन हमें अपना जो लाइन चार्ट है वो हमें शो नहीं हो रहा, और ये मुझे पता है क्यों शो नहीं हो रहा। यहाँ पे हमने लाइन चार्ट तो इंपोर्ट कर लिया है, लेकिन एक चीज़ हमें इंपोर्ट करनी होती है, इंपोर्ट चार्ट एज चार्ट जेएस फ्रॉम चार्ट डॉट जेएस। अब चेक करते हैं और होपफुली, तो अभी भी हमें ये शो नहीं हो रहा, तो आई थिंक मैं इसको चेक कर लेता हूँ। आई थिंक इस लाइन में प्रॉब्लम है, तो ये लाइन में चेक करके आपको बताता हूँ। मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ। तो गाइस मैंने चेक किया और हमारे पास जो एरर था वो इसलिए आ रहा था क्योंकि यहाँ पे मेरे पास सी स्मॉल था, इस चार्ट जेएस का भी सी स्मॉल था, और ये जो हमने चीज़ें इंपोर्ट की हैं वो हमने चार्ट डॉट जेएस स्लैश ऑटो से की हैं। तो अब अगर आप देखें तो ये मेरे पास लाइन चार्ट शो हो गया है। तो ये काफ़ी बड़ा जो चार्ट है, तो हम इसको थोड़ा सा, इसकी जो CSS है वो थोड़ी सी इम्प्रूव कर लेते हैं। ये मेरे पास जो अमाउंट है ये वाला अमाउंट है, सही है। लेबल अमाउंट, यहाँ पर आप कुछ भी डिक्लेयर कर सकते हैं, सही है। ये मेरे पास मेरा लाइन चार्ट शो हो गया। तो यहाँ पर आप देखें जनवरी 2023 में मैंने जो डोनेशन दी वो 652 की दी, दिसंबर 2022 में 186, नवंबर 2022 में 137.8, अक्टूबर 2022 में 120.15, अगस्त 2022 में 110.18, जुलाई 2022 में 863.31। यहाँ पे हम मज़ीद प्रॉप भी यूज़ कर सकते हैं, और वो ये है कि एक होता है हमारे पास बैकग्राउंड कलर और एक होता है हमारे पास बॉर्डर कलर। बैकग्राउंड कलर में मैं रेड कर देता हूँ, बॉर्डर कलर इसको मैं कर देता हूँ ब्लू। इसके अलावा पहले मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ ये क्या है। तो ये आप देखें ये रेड हो गया, और ये मेरे पास जो लाइन है ये मैं इसको कर देता हूँ ग्रीन। पेज हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आप देखें ये मेरे पास ग्रीन हो गई, और ये मेरे पास जो पॉइंट्स हैं ये मेरे पास रेड हो गए। अब यहाँ पे हम एक सिंपल सा टेब ले लेते हैं। स्टाइल इक्वल टू विथ 700 पिक्सल्स। अब आप इसको चेक करें तो हमारे पास ये थोड़ा छोटा हो गया।
तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको अगर आप लाइन चार्ट अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं या फिर आप इस वीडियो पर जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस आए थे, तो आई होप कि आपका वो जो भी मकसद है वो पूरा हुआ होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करें। अब अगली वीडियो में मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो उस वक्त तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।